नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लखनऊ में जल्द ही एग्रो मॉल देखने के लिए मिलेगा, जिससे किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आखिर क्या है ये एग्रो मॉल का कंसेप्ट, किस तरीके से किसानों के लिए ये बड़ा तोहफा साबित होने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। नए साल 2023 में लखनऊ में कृषि प्रोडक्शन की मार्केटिंग के लिए एक हाईटेक एग्री मॉल स्थापित किया जाएगा। यूपी सरकार के सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक एग्रो मॉल लखनऊ के गोमती नगर में स्थापित इसको किया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा। एग्री मॉल 7 मंजिला होगा और 8000 वर्ग मीटर में फैला होगा। एग्री मॉल की मदद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए एक मजबूत बाजार मिलेगा। किसानों को इससे बड़ा फायदा भी मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मुताबिक किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और उचित मार्केट मिले, इसके लिए एग्री मॉल की बहुत ज़रूरत है। एग्री मॉल की मदद से किसान सीधे अपने फल और सब्जी बेचने में कामयाब होंगे। एग्री मॉल के संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा कि कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी के फल, सब्जियां और अन्य खाने पीने के प्रोडक्ट उपलब्ध हो। किसानों की खातिर जरूरी सुविधाएं और मॉल में किसानों और खरीदारों की गाड़ियों की पार्किंग की उचित व्यवस्था हो। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की तरफ से कई नीतिगत पहल इस वक्त की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए टीम योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रही है। किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए मंडी परिषद ठोस कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मंडी शुल्क के बावजूद कृषि मंडियां राजस्व संग्रह के महत्वपूर्ण योगदान आज के वक्त में दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल के नवंबर के मध्य मंडी परिषद के 972 करोड़ रुपए की कमाई की। यह पिछले वित्तीय वर्षों के मुकाबले अच्छे प्रगति का अनुमान है। सीएम योगी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2023 तक मंडी परिषद 1500 करोड़ का राजस्व संग्रह करने के टारगेट के साथ काम करे। इसके अलावा सीएम योगी ने खेती में टिश्यू कल्चर टेक्निक के इस्तेमाल पर भी जोर देते हुए कहा कि अयोध्या में केले की कृषि को बढ़ावा देने के लिए टिश्यू कल्चर की स्थापना की जानी चाहिए। इसके संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करके जल्द ही पेश किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लखनऊ में किसानों के लिए यह बड़ी सौगात देने के लिए तैयारी की जा रही है। 7 फ्लोर का ये एग्रो मॉल बनाया जाएगा, जहां पर किसानों के लिए भी, खरीदारों के लिए भी पार्किंग से लेकर हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि उन्हें किसी भी तरीके का कोई परेशानी झेलना ना पड़े। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बात बात पर सरकार को किसान आंदोलन की धमकी देने वाले राकेश टिकैत को अब ये अच्छी चीजें सरकार की नहीं दिख रही है, जिससे ये पता चलता है किस तरीके से एजेंडा और प्रोपेगेंडा ड्रिवन होकर ये सारी काम करते हैं। अगर किसानों के हित के बारे में सोचते हैं, किसान नेता है, तो जब सरकार इस तरीके के कदम उठाती है, जब सरकार किसानों के बारे में सोचती है, जब सरकार किसानों के लिए कुछ करती है, तो फिर इन स्टेप्स की सराहना क्यों की नहीं जाती है। सिर्फ और सिर्फ किसानों का नेता बनकर सरकार को धमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की धमकी देने के लिए किसान पद का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है। मन में कई सारे सवाल है और सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि राकेश टिकैत किसी की समझ से परे हैं। कारण है कि इस वक्त एक अच्छा काम हो रहा है, एक अच्छी चीज हो रही है। नए साल में किसानों के लिए बड़ा तोहफा है, लेकिन इस पर एक शब्द राकेश टिकैत नहीं बोलेंगे। अगर वो किसान के हितैषी होते, अगर वो खुद सच में किसान नेता होते, तो उन्हें किसानों के लिए की जा रही सरकार के अच्छे काम भी दिखते। उन्हें किसानों से अगर सच में मतलब होता, तो किसानों को जिस चीज से खुशी मिलेगी, जिस चीज से उन्हें
प्रॉफिट मिलेगा, जिस चीज़ से उन्हें फ़ायदा होगा, उस चीज़ की भी सराहना करते, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नुकसान की बात, सिर्फ और सिर्फ कहाँ नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ गलतियाँ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या जो है सरकार में कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इसे निकाल कर और सिर्फ सरकार को धमकी देने का काम करना, हम आंदोलन करेंगे, हम जो है फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन जब चीज़ें अच्छी हो रही है, जब सरकार अपने स्तर पर किसानों के लिए काम करने का प्रयास कर रही है, किसानों को बेनिफिट देने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे मुद्दे पर राकेश टिकैत जैसे ढोंगी किसान नेता चुपचाप जो है बैठ जाते हैं, उस पर कोई भी टिप्पणी करने से वो बचते नजर आते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब शानदार तोहफा जो है ये तैयार कर लिया देने के लिए। उन्होंने किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य, बेहतर ब्रांडिंग और सही बाजार के लिए अब लखनऊ में बेहतर जो है एग्री मॉल खोलने का निर्देश दिया है। गोमती नगर में विकल्प खंड का उपलब्ध लगभग 8,000 वर्ग भूमि पर इस मॉल को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य, बेहतर जो है ब्रांडिंग और सही बाजार जो है मिल सकेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पादन की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले, इसके लिए राजधानी लखनऊ में एग्रो मॉल स्थापित किया जाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ किसान सीधे अपने फल सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां और खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने एग्रो मॉल के किसानों के विश्राम के लिए आवश्यक सुविधा स्थापित करने की भी हिदायत दी। गोमती नगर के विकल्प खंड में उपलब्ध लगभग 8,000 वर्ग मीटर भूमि में 7 मंजिला आधुनिक एग्रो मॉल की स्थापना प्रस्तावित है। मॉल में किसानों, खरीदारों के वाहनों की पैकिंग के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि उपजों की ई नीलामी या डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड के वास्ते लाइसेंस बनाने के लिए मंडी नियमावली की यथा आवश्यक संशोधन किया जाएगा और इससे निजी क्षेत्र की सहभागिता किसानों को एक नया विकल्प, एक नया अवसर प्रदान करेगी। साथ ही मंडी परिषद की आय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नियोजित प्रयास भी लगातार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक और प्राकृतिक उत्पादनों के सत्यापन के लिए सभी मंडल मुख्यालयों पर टेस्टिंग लैब स्थापित कराने पर जोर देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चरणबद्ध रूप से कृषि विज्ञापन केंद्रों पर टेस्टिंग लैब भी स्थापित किए जाए और इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ जो है पूरा किया जाए। यानी किसानों को जिससे लाभ हो, किसानों को जिससे बेहतरी हो, किसान जिससे आगे बढ़े, किसानों के लिए जिससे मार्केट बने, किसानों को जिससे फायदा हो। आज के वक्त में योगी आदित्यनाथ सरकार वो सारे स्टेप लेती हुई नजर आ रही है जिससे किसानों का भला हो, किसान आगे बढ़ सके और किसानों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। ये एग्रो मॉल का जो कंसेप्ट है ये इसी पर बेस्ड है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, उन्हें जो वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिल सके। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि आखिर ये लखनऊ में इस एग्रो मॉल का कंसेप्ट क्या है, योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से किसानों के लिए बड़ा तोहफा देने की जो है प्लानिंग की है नए साल में। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।